फिल्म की शुरुआत होती है। एक मुस्लिम महिला जिसका नाम अल्फिया है बुर्का पहने कचहरी पहुंचती है। वहां पर वह अपने केस के बारे में कई वकीलों को बताती है, परंतु सारे वकील मना कर देते हैं। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपका केस लड़ने की हिम्मत यकीन यहाँ किसी में नहीं। ये काम सिर्फ एक ही वकील कर सकती है, ऐसे जिसको ऐसे टेढ़े मेढ़े केस लेने की आदत है और बहुत ही काबिल है। वह सिर्फ पैसों के लिए नहीं, हक के लिए केस लड़ती है। वह बुजुर्ग अल्फिया को उस काबिल वकील आफरीन से मिलवाता है। वह उनको अपना केस बताती है। वकील कहती हैं कि विक्टिम को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट इमोशंस पर नहीं, सबूत पर चलती है। उसके बाद वह वकील उसका केस ले लेती है और राइट टू लाइफ का केस बनाती है। फिल्म में आगे अन्नू कपूर को नवाब साहब के रूप में कव्वाली गाते हुए दिखाते हैं। उसके बाद नवाब साहब अपने घर पर बैठे हैं और सारे बच्चे उनके आसपास खड़े हैं। जनगणना वाला एक एक करके उनके बच्चों को गिन रहा है। उनके 11 बच्चे हैं। यह देखकर जनगणना वाला काफ़ी दंग होता है। नवाब साहब कहते हैं कि इंशा अल्लाह अगले साल आप आइएगा तो हम 2 हमारे 12 ज़रूर होंगे। नवाब साहब अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं तो उनका बड़ा बेटा शाहनवाज कहता है कि आपने कव्वाली के बीच में जो शेर व शायरी करी वह बहुत ही उम्दा थी। नवाब साहब बताते हैं कि हमें कोई सीक्रेट खत आते हैं जिसमें यह शेर व शायरी लिखी होती है। शेर व शायरी से उसका नाम शबनम समझ आता है, परंतु यह शबनम कौन है हमें नहीं पता। बाद में दिखाते हैं कि वह शबनम उनके सारे बच्चों में एक लड़की ही है जो यह शेर व शायरी करती है, परंतु अब्बू को बिना बताए वह खत में शेर व शायरी लिखकर उन तक पहुंचा देती है, क्योंकि अगर अब्बू को पता चल गया तो वहां उसकी जान ले लेंगे। फिर नवाब साहब अपनी पत्नी को कमरे में बुलाते हैं और साथ सोने के लिए कहते हैं। अगले दिन दिखाते हैं नवाब साहब एक चाय की टपरी पर बैठे हैं। दुकानदार की बेटी अपने पिता से कुछ पैसे मांगती है। उसके कॉलेज का एक ट्रिप आगरा जा रहा है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए। दुकानदार कहता है अपनी माँ से ले लो। इस पर नवाब साहब सलाह देते हैं कि आपने अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। दुकानदार कहता है कि हम और बेगम चाहते हैं कि बच्ची खूब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, परंतु नवाब साहब कहते हैं कि स्कूलों में क्या सीखेंगे, इधर उधर घूमना, जिस्म की नुमाइश करना, ये सब हमारे मजहब के खिलाफ है। इन्हें मदरसे भेजो जिससे वहां इस्लाम के बारे में सीखेंगे और तहजीब सीखेंगे। परंतु दुकानदार नवाब साहब की बातों से सहमत नहीं होता है। आगे दिखाते हैं कि नवाब साहब की सभी बेटियां अलग अलग चीज़ों में माहिर हैं। कोई शेर व शायरी अच्छी करती है तो कोई गाना अच्छा गाती है तो कोई डांस करती है। नवाब साहब का छोटा बेटा शोएब ऑन्टो चलाता है। शोएब अपनी बहन जरीन से कहता है कि एक यूथ सिंगिंग कंपटीशन है और मैं चाहता हूँ तू उसमें भाग ले, क्योंकि मैं तेरा टैलेंट खराब नहीं होने दूंगा। अगले दिन कंपटीशन हो रहा है। अल्फिया, जरीन और एक छोटी बहन वहां पहुंचती है, परंतु तब तक एंट्री बंद हो चुकी होती है। तभी वहां पर दानिश नाम का एक टीवी रिपोर्टर होता है। रिक उनको देखता है और उनको एंट्री के लिए मदद करता है। वह अल्फिया पर फिदा है। कंपटीशन में जरीन का सिलेक्शन हो जाता है। वह लड़का पत्रकार अपना विजिटिंग कार्ड अल्फिया को दे देता है। फिर उन दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हो जाती हैं, मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। तभी घर पर एक लेटर आता है जिसमें जरीन पूरे देश के 30 सिंगर्स में चयनित हो जाती है। ये बात सुनकर सभी खुश होते हैं, परंतु उनको डर है कि नवाब साहब को पता चला तो वह बहुत नाराज़ होंगे और जाने भी नहीं देंगे। वह लोग अपनी बुआ के माध्यम से नवाब साहब को फ़ोन करवाते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए अपनी दोनों बेटियों को भेज दो अपने बेटे के साथ। तीनों लोग ऑटो में बैठते हैं और चल देते हैं, लेकिन तभी शाहनवाज पेपर में छपी हुई बहन की फ़ोटो लेकर आता है और अब्बा जान को दिखाता है, जिससे नवाब साहब बहुत नाराज़ होते हैं और दूसरे ऑटो में बैठकर उन लोगों को पकड़ने के लिए चल देते हैं। रास्ते में वह लोग मिल जाते हैं। नवाब साहब जरीन को थप्पड़ मारते हैं। अल्फिया कहती है कि आखिर साड़ी बंदिशें औरतों के लिए ही क्यों है, औरतें ही दोजक में क्यों जाती हैं। शोएब नवाब साहब को खरी खोटी सुनाता है, लेकिन तभी शाहनवाज भड़क जाता है और शोएब से कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो। वह अब्बू है, परंतु शोएब कहता है कि तुम्हारी बसी बसाई घरेलू जिंदगी भी इनकी वजह से बर्बाद हुई है और तुम इन्हीं की तरफदारी कर रहे हो। नवाब साहब शाहनवाज को शांत करके शोएब को डांटते हैं, जवान ना लड़ाए। नवाब साहब कहते हैं कि जिसे दिक्कत है अभी इस घर से निकल जाए। अगले दिन जरीन अपने हाथ की नस काट लेती है। सब लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां पर उसकी अम्मी रुखसार कश खाकर गिर जाती है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि वह प्रेग्नेंट है।
ये सुनकर नवाब साहब बहुत खुश होते हैं। उनके घर में बार बार बच्चा आने वाला है, परंतु डॉक्टर कहती है कि रुखसार का यूट्रस बहुत कमज़ोर है, बच्चा पैदा करते हुए उसकी मौत हो सकती है, इसीलिए बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। ये सुनते ही नवाब साहब भड़क जाते हैं। कहते हैं, हमारे इस्लाम में यह करना तो दूर, इसे सुनना भी गैरत है। दोबारा ये मत कहना, अल्लाह सब सही करेगा। ये बात सुनकर अल्फिया को बहुत दुख होता है। उसकी असली माँ के समय भी ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर ने मना किया था अगला बच्चा पैदा करने के लिए। नवाब साहब को उनकी बहन ने भी समझाया था, परंतु वह अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चा पैदा करते हुए उसकी असली माँ गुजर गई थी। परंतु वह फिर से वही सब नहीं होने देना चाहती है। वह अपने शाहनवाज से कहती है कि पिताजी को समझाएं, परंतु वह भी नवाब साहब की वकालत करता है। वह बहुत परेशान होती है। फिर वह दानिश को सब बताती है। दानिश भी कहता कि यह तो बहुत ही बुरा है। ऐसा कौन होगा जो अपने बच्चों के सपने मार दे और अपनी पत्नी को भी मरने के लिए छोड़ दे। वह कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के लिए लड़ना होगा। वह एक दिन अपनी माँ को बिन बताए डॉक्टर वंदना के क्लिनिक पर ले जाती है अबॉर्शन करने के लिए, परंतु जैसे ही डॉक्टर इस बारे में बताती है, रुखसार भड़क जाती है और अबॉर्शन के लिए मना कर देती है। तभी नवाब साहब आते हैं और अल्फिया को लताड़ लगाते हैं और कहते हैं, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। तुम मेरी बीवी को भड़का कर यहाँ लाई हो। मैं कोई भी काम इस्लाम के खिलाफ नहीं होने दूंगा। रुखसार नवाब साहब को समझाने की कोशिश करती है, परंतु वह और भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हें आज़ादी चाहिए, जाओ चली जाओ। अल्फिया को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वह अपने पिता पर कैसे कर देती है। ये न्यूज़ हर चैनल पर दिखाई जाती है। हर जगह चर्चा है कि आखिर बेटी ने पिता पर केस क्यों कर दिया। नवाब साहब यह देखकर काफ़ी गुस्सा होते हैं। वह अल्फिया को घर में नहीं घुसने देते हैं। वह कहीं खड़ी होकर बारिश में भीगती है। तभी दानिश आता है और उसको वहां से चलने के लिए कहता है, परंतु वह जाने को राजी नहीं है। वह दुकानदार भी अपनी बेटी के साथ आता है और कहता है, कुछ करना है तो खुद को पहले हिफाजत से रखना होगा, तभी कुछ आगे कर पाओगी। इधर महिला वकील और उसका पति डाइनिंग टेबल पर बात कर रहे हैं, परंतु उसका पति उसको इस केस को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि यह केस इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। परंतु महिला वकील कैसे छोड़ने को मना कर देती है। अल्फिया रुखसार को फ़ोन करती है और रुखसार कहती है कि यह तूने क्या किया, अपने अब्बू पर केस कर दिया। औरत की ज़िंदगी में यही लिखा है, कुछ नहीं बदलेगा। अल्फिया कहती है कि हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर कोर्ट कहेगा तो सब कुछ होगा। नवाब साहब अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीनियर वकील के पास जाते हैं। अपने वह कहता है कि आप चिंता ना करें, आप मेरे केबिन में आए हैं तो समझ जाइए कि आप कोर्ट में केस जीत गए। बहस शुरू होती है। महिला वकील इंट्रोडक्शन देती है। सीनियर वकील कहता है कि ये जो भी केस है पूरा फिजूल है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, इसलिए यह केस यही खारिज हो जाना चाहिए। केस की सुनवाई आगे होती है। महिला वकील अपनी कुछ दलीलें रखती है कि हर औरत को जीने का अधिकार है, और अगर डॉक्टर कह रही हैं कि 80% चांसेस है कि उसकी मौत हो जाएगी तो हमें बच्चे को अबॉर्ट करना चाहिए। परंतु सीनियर वकील कहता है कि एक नन्ही सी जान को हम मौत के घाट कैसे उतार सकते हैं। अगर 20% भी चांस है तो चांस लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले बच्चों के लिए भी डॉक्टर ने यही कहा था कि 80% चांस है। महिला वकील कहानी को नवाब साहब के बच्चों की परवरिश की तरफ ले जाती है। वह कहती है कि नवाब साहब की कमाई का जरिया बहुत कम है और वह अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसके बावजूद वह एक और बच्चा चाहते हैं। इसके लिए बच्चों को वह कोर्ट में बुलाती है, परंतु बच्चे गवाही देते हैं कि नवाब साहब हर तरीके से उनका अच्छा ख्याल रखते हैं। रुखसार को कटघरे में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे को गिराना चाहती हैं, तो वह भी मना कर देती है, जिस वजह से महिला वकील जज से थोड़ा समय मांगती है और जज साहब केस के लिए अगली डेट दे देते हैं। बाहर आकर नवाब साहब से पत्रकार पूछते हैं कि आप इतने बच्चे पैदा करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा, तो वह कहते हैं कि देश का विकास सरकार की जिम्मेदारी है, मैं अपने परिवार का विकास देखना चाहता हूं बस। पत्रकार पूछते हैं कि अगर आपकी बेगम को कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। नवाब साहब कहते हैं कि जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी का जाना अल्लाह मियाँ ने लिख दिया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वकील आफरीन अल्फिया के साथ कोर्ट से बाहर आती है तो पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं, वह टाल देती है।
तभी कुछ मुस्लिम महिलाएं उनके ऊपर काली इंक डाल देती हैं। तभी दानिश आता है और उन लोगों को वहां से बचाकर निकल लाता है। महिला वकील के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। लोगों ने दीवारों पर गद्दार और काफिर लिखा होता है। महिला वकील अपने नौकर बहुत गुस्सा करती है। उससे कहती है कि फटाफट ये सब साफ करो, दुनिया के पढ़ने का इंतजार कर रहे हो क्या। जब वह ऊपर जाती है तो उसका पति भी उससे बहस करता है कि तुम्हारी जिद के कारण यह सब हो रहा है, तुम्हें यह केस छोड़ देना चाहिए। परंतु महिला वकील रहती है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी उसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं केस नहीं छोड़ूंगी। हमने डिसाइड किया था, ना तुम मेरे प्रोफेशन के बीच में आओगे, ना मैं तुम्हारे प्रोफेशन के बीच में आऊंगी। मैं उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी। इधर अल्फिया अपने छोटे भाई शोएब के साथ अपने अब्बू के घर पर जाती है। वहां पर वह सीनियर वकील भी होता है। शोएब नवाब साहब से झगड़ा करता है कि कैसे आपने अपनी बेटी को लावारिस छोड़ दिया सड़क पर, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम आपके बच्चे नहीं हैं। तभी वकील नवाब साहब को बुलाता है और कहता है कि आप एक काम करें, उसको अपने घर में रख लें। अगर बाहर रहेगी तो उसे लोगों की हमदर्दी मिलेगी, परंतु आपके साथ आपके घर में रहेगी तो आपकी दुश्मन पर नजर भी रहेगी और उसकी चाल पर भी। फिल्म में आगे दिखाते हैं एक मौलाना भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि सरकार हमारी को खत्म करना चाहती है। पहले वह 3 तलाक लाई और 2 बच्चों का कानून लाना चाहती है। वह काफिर समय आने पर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हमारी औरतों को ले जाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और संख्या में उनके बराबर बनो, तभी यह मुल्क हमारा होगा। तभी उसका भाषण सुन रहा एक आदमी भड़क जाता है। वह कहता है कि आप यह कौन सा कुरान पढ़ा रहे हैं, आपकी यह फिजूल बातें सुनकर ही मुसलमान भड़क जाता है। वह गलत रास्ते पर चलता है और दुनिया में बदनाम होता है। परंतु मौलाना बाकी लोगों को भड़काकर उसको पिटवा देता है। तभी उसकी बीवी जाकर उसको बचाती है और कहती है कि जब भी औरतों के हक की बात आती है तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है। क्या औरतों को जीने का हक नहीं है? हमें 3 तलाक नहीं करने हैं, हमें बेइंतहा बच्चे पैदा नहीं करने हैं। अगली डेट पर सुनवाई होती है। वकील आफरीन नवाब साहब को कटघरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आपकी कमाई का जरिया क्या है। वह बताते हैं कि हम शेर व शायरी और कव्वाली कहते हैं, वही हमारी आमदनी का जरिया है। आफरीन कहती हैं परंतु इससे तो आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकते और अब आपको महीने में सिर्फ 1 या 2 काम ही मिलते हैं, उसके बाद भी आप एक बच्चा और चाहते हैं। आफरीन पूछती है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा। वह कहते हैं कि जो तालीम चाहिए वह मदरसे में मिल जाती है और इस्लाम की तालीम भी मिलती है। स्कूल कॉलेज में तो सिर्फ नशा, शराब और जिस्म की नुमाइश ही सीखते हैं। महिला वकील उनसे पूछता है कि आप अपने सारे बच्चों के नाम उनकी उम्र के साथ बताएं, परंतु वह 1-2 ही बता पाए। फिर महिला वकील शाहनवाज को कटघरे में बुलाती है। उससे पूछती है कि आपकी शादी हो चुकी है परंतु आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। वह कहता है कि हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। महिला वकील रहती हैं कि संबंध अच्छे क्यों नहीं, परंतु वह कुछ नहीं बोलता। महिला वकील उसकी पत्नी को कटघरे में बुलाती है और पूछती है तो पत्नी बताती है कि हमारी बच्ची जब स्कूल जाना चाहती थी तो नवाब साहब ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया। वह एक और बच्चा करना नहीं चाहती थी परंतु यह लोग उसे मजबूर कर रहे थे, इसीलिए मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए वहां से चली गई। महिला वकील कहती है कि मैं इन सब चीज़ों से नवाब साहब की सोच आपके सामने लाना चाहती हूँ। फिर महिला वकील रुखसार को कटघरे में बुलाती है और पूछती है कि आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी। रुखसार कहती है हाँ, और मैं नवाब साहब से बहुत प्यार करती हूँ। इस पर महिला वकील रुखसार की पर्सनल डायरी दिखती है जिसमें उसने लिखा है कि बेवजह मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के मेरे पिता के उम्र के आदमी से हो गई, अब तो अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते। महिला वकील फिर से सारे बच्चों को कटघरे में बुलाती है और उनसे सच जानना चाहती है, परंतु इस बार बच्चे सच बोलते हैं। वह कहते हैं कि हमारे अब्बू ने हमें डराया धमकाया था, कहा था कि हमारी माँ को मार देंगे, इसीलिए हमने झूठ कहा था। सारे बच्चे अब्बू के खिलाफ गवाही देते हैं। कोर्ट के बाहर शाहनवाज की पत्नी उसको रहती है कि मैं दूसरी शादी करके दुबई शिफ्ट हो रही है, तुम्हें अपनी बच्ची से मिलना हो तो दुबई आ जाना। ये बात सुनकर शाहनवाज बहुत रोता है। नवाब साहब घर पर अपने बच्चों पर चिल्ला रहे हैं। तभी शाहनवाज आता है और नवाब साहब पर सवार हो जाता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया, मेरी बच्ची मुझसे इतनी दूर चली गई कि मैं उससे मिल भी नहीं सकता। तभी वह अपने और बहनों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कता है और आग लगाने के लिए माचिस जलाता है, परंतु नवाब साहब उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि जो करना है कोर्ट में करना।
कहानी में आगे दिखाते हैं कि महिला वकील का पति खुश होकर आता है और कहता है कि मेरा सस्पेंशन खत्म हो रहा है और मेरी नौकरी मुझे वापस मिलने वाली है। परंतु सीनियर वकील ने एक शर्त रखी है कि तुम्हें वह केस छोड़ना होगा। ये बात सुनकर आफरीन बिदक जाती है। वह कहती है कि यह कैसी शर्त है, मैं यह केस नहीं छोड़ सकती, जिससे उसका पति भी भड़क जाता है। अगले दिन केस की सुनवाई स्टार्ट होती है। सीनियर वकील को लगता है कि महिला वकील नहीं आएगी, परंतु वह कोर्ट में आ जाती है। सीनियर वकील कहता है कि आप लिख कर दे सकती हैं कि बच्चा पैदा होते ही रुखसार की मौत हो जाएगी। तो महिला वकील कहती हैं कि जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, परंतु हम तब भी डॉक्टर को भगवान के जैसा मानते हैं और उसे कहते हैं कि हमें बचा लो। तो उसी डॉक्टर ने गवाही दी है कि 80% चांस है उसके मरने के, फिर भी हम ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। वह जज साहब से अपील करती है कि एक डॉक्टर का पैनल बिठाया जाए और वह पैनल रुखसार को चेक करके अपनी रिपोर्ट दें, फिर कोर्ट उस रिपोर्ट के अनुसार ही अपना फैसला दे। सीनियर वकील भड़क जाता है और कहता है कि इस पैनल की कोई ज़रूरत नहीं, परंतु जज साहब कहते हैं कि क्या आप लिख कर दे सकते हैं कि बच्चा पैदा करने के बाद उनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सीनियर वकील कोई जवाब नहीं दे पाता। डॉक्टर का पैनल अपनी रिपोर्ट देता है और उसमें भी कहता है कि रुखसार की मौत होने के 90% चांस है। उसके बाद सीनियर वकील रुखसार को कटघरे में बुलाता है और उसके ऊपर नाजायज संबंध रखने का इल्जाम लगाता है। कहता है कि इतने बच्चों पर अपने फिगर मेंटेन किया है सिर्फ नाजायज संबंध रखने के लिए। तभी महिला वकील उठती हैं और कहती हैं कि कितनी आसानी से आपने उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दिया। वह पतली दुबली इसलिए है क्योंकि वह कमज़ोर है। उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई क्योंकि नवाब साहब की कमाई का जरिया बहुत कम है। महिला वकील कहती हैं कि नवाज साहब ने इनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर रुखसार जैसी एक जवान औरत से शादी की, जिसके ऊपर वह अपनी मर्दानगी दिखा सके और मोहल्ले में कह सकें कि तुम क्या करोगे, देखो हम आज भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। शादी करनी थी तो किसी बेवा औरत या तलाकशुदा औरत से कर सकते थे, परंतु अपनी अय्याशी के लिए इन्होंने ऐसा किया। आज तक बिना उसकी मर्जी के उसको छूते रहे और बच्चे पैदा करते रहे। अब भी बच्चा पैदा करने के नाम पर उसको मारना चाहते हैं। यह एक मर्डर है और इसके लिए इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये बात सुनकर रुखसार रोने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे बच्चे को नहीं गिराना है। जैसा मेरे पति चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी और बच्चे को नहीं गिराऊंगी। आप उनके लिए ऐसा मत बोलिए। जज साहब आखिरी बार रुखसार से पूछते हैं कि आप एबॉर्शन कराना चाहती हैं, परंतु वह मना कर देती है। इसलिए जज साहब नवाब साहब के पक्ष में फैसला देते हैं और अबॉर्शन की इजाज़त नहीं देते, परंतु वह रुखसार पर छोड़ देते हैं कि अगर वह चाहेगी तो कभी भी आकर अबॉर्शन के लिए अप्लाई कर सकती है। फिर फिल्म में आगे दिखाते हैं कि रुखसार का समय आता है बच्चा पैदा करने का। वह अस्पताल में भर्ती होती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि हम बच्चा या माँ किसी एक को बचा सकते हैं, तो रुखसार कहती है कि बच्चे को बचा लो, क्योंकि नवाब साहब को बच्चे से मतलब है। बेगम तो उन्हें और मिल जाएगी और बच्चा पैदा होता है, परंतु रुखसार नहीं बच पाती। ये बात सुनकर सारे बच्चे नवाब साहब को खरी खोटी सुनाते हैं कि आपने अपनी मर्जी की पूरी कर ली। फिर रुखसार को दफनाया जाता है। फिल्म के बैकग्राउंड में रुखसार की आवाज़ आ रही है। वह कह रही है कि मैंने क्यों नहीं पूछा कि मुझसे दुगनी उम्र के आदमी से मेरा निकाह क्यों हो रहा है। मैंने क्यों नहीं पूछा कि जब इतने बच्चे हैं तो एक और बच्चे की क्या ज़रूरत है। अगर मैं यह सब पूछती और एक बीवी और एक माँ होने के अलावा एक औरत की तरह सवाल करती तो शायद आज मैं जिंदा होती। एक औरत को जीने का पूरा हक है। नवाब साहब भी उसकी मौत से काफ़ी दुखी है। वह कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और रास्ता था भी नहीं, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया और कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। किसी ने सीखा भी तो उसका अंजाम सिर्फ मौत थी। जब पैदा हुआ तब न जात थी, न कौम थी, न मजहब। अल्लाह की दुनिया ने मुझे क्या बना दिया। वह कहता है कि रुखसार, रोज़े क़यामत में अगर तुम्हारी मौत का कारण पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।